हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है कविता उत्साह। ये 10th क्लास हिंदी की कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। तो इस कविता में कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक माना है और कवि बादल के माध्यम से समाज में परिवर्तन की आशा करता है। तो कविता को पढ़ते हैं। बादल गरजो। कवि यहाँ बादलों को संबोधित कहते हुए कहते हैं, बादलों तुम गरजो। घेर घेर घोर गगन। कवि क्या कहते हैं? घेर घेर। घेर घेरने का मतलब होता है घेर लो। किसको? घोर। घोर मीन्स विशाल गगन। इस पूरे विशाल गगन को घेर लो। धाराधर ओ। धाराधर है धारा को धारण करने वाले। यहाँ बादलों के लिए ही धाराधर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कवि बादलों से क्या कहता है? हे बादलों तुम गरजो। घोर घोर घेर घेर घोर गगन, इस सारे विशाल आकाश को तुम घेर लो। धाराधर ओ, हे धारा को धारण करने वाले। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। अब यहाँ कवि बादलों से कहता है तुम सुंदर सुंदर हो। ललित ललित का मतलब है सुंदर सुंदर। शब्दों के अर्थ भी ये साथ के साथ मैं आपको बता रही हूँ। ललित ललित का मतलब होता है सुंदर सुंदर। तुम सुंदर सुंदर हो, काले हो और घुंघराले हो। बाल कल्पना कैसे पाले, और जिस प्रकार बच्चों को बड़ी कल्पना के साथ पाला जाता है, उसी से तुम्हारे साथ भी अनेक उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। बाल कल्पना कैसे पाले में यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं कि तुम्हारे हृदय के अंदर बिजली की चमक छिपी हुई है और तुम ही नया जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर से भर दो बादल गरजो। फिर कहता है कवि कि तुम्हारे अंदर अगर नया जीवन देने की शक्ति है तो विनाश की शक्ति भी छिपी हुई है, और तुम ही कवि के लिए नई कविताओं की प्रेरणा का स्रोत हो। हे बादलों तुम गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अब यहाँ संसार के लोगों के बारे में कवि कहते हैं कि इस पूरे संसार के लोग बड़े ही बेचैन और उन्मने हैं। इस संसार के लोग बड़े ही बेचैन और उन्मने हो रहे हैं। किसकी वजह से? विश्व निदाद के सकल जन की गर्मी इतनी ज़्यादा हो। निदाद का मतलब होता है गर्मी। तो गर्मी की वजह से इस विश्व के संसार के सारे लोग बड़े ही बेचैन और उन्मने हो रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से, फिर भर शीतल कर दो बादल गरजो। वो बादलों से कह रहे हैं बादलों तुम किसी अज्ञात अनजान किसी भी दिशा से आओ। अनंत के घन भी यहाँ बादलों के लिए कहा गया। इस प्रकार आकाश अंतहीन होता है तो बादल भी आकाश के ही हैं। हे इस अंतहीन आकाश के बादलों तुम किसी अज्ञात दिशा से आओ और इस तप्त धरा इस तपती हुई धरती को जल से शीतल कर दो। हे बादलों तुम गरजो। अर्थात हम बादलों के माध्यम से नए जीवन का आह्वान किया गया है कि बादल आएंगे तो संसार के दुख समाप्त हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा।